बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मिर्ज़ा एहतशाम। नाज़रीन, आज की सबसे अच्छी और अहम खबर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ईद के बाद अच्छी खबरों की उम्मीदें की जा रही हैं। तो अगर IMF के हवाले से बात करें तो IMF पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर इस वक्त इत्मीनान का इजहार कर रहा है। सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मईशत में कुछ बेहतरी आई है, ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। ताहम पाकिस्तान के लिए टैक्स बेस, अमीर अफराद की मुल्की मईशत में शिराकत दारी, अवामी अखराजात और शफाफ माहौल की फराहमी जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। तो खबर तो आपने सुन ली। आखिर में जो चंद बातें क्रिस्टलिना जॉर्जिवा साहबा ने कही हैं, उस हवाले से आपको बताएं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, टैक्स बेस में इजाफा। क्योंकि जो आपका टैक्स बेस है वो गरीब और मुतवसत तबके तक ही महदूद है। जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो लीगली या इलीगली, टेक्निकली किसी तरह से टैक्स माफ़ करवा लेते हैं या टैक्स से बच जाते हैं, जिसका खुमियाजा आम आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो अमीर अफराद की मुल्की मईशत में शिराकत दारी, इसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अमीर अफराद की जानिब से मुल्की मईशत में शिराकत दारी के तौर पर देखें तो ये कंट्रीब्यूशन भी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेटाइजेशन का एक काम शुरू हुआ है, उस हवाले से भी है। और दूसरा, जो टैक्स नेट में लोग नहीं है या फिर जो टैक्स नेट में हैं और उसके बावजूद अपना टैक्स चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अवामी अखराजात, जो अवामी अखराजात हैं और शफाफ माहौल की फराहमी जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। अब ये अवामी अखराजात क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि शफाफ माहौल की फराहमी जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। अब ये शफाफ माहौल किस हवाले से कहा जा रहा है जनाब? 8 फरवरी 2024 में जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात को देखते हुए जो PTI है वो भी इस वक्त काफ़ी शोर मचाती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली उनके साथ ज्यादती हुई है, बड़ी ज्यादती हुई है। तो उस ज्यादती का अजाला भी अब करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा इस पर बाद में बात करेंगे। शफाफ माहौल की फराहमी जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। अब आपको शफाफ माहौल में इंतखाबात का मौका नहीं मिला, धांधली हुई, खुल के हुई और बड़े पैमाने पर हुई। जीती हुई सीटों को हार में तब्दील कर दिया गया, हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील कर दिया गया। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये किसी एक शख्स, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है। बहरहाल उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्कि ना सिर्फ ज़ुबान ज़द-ए-आम है बल्कि इस वक्त जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। और अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो बाकायदा जो धमकियाँ में इस खतूत हैं वो जजेस को अरसाल हुए हैं और बहुत कुछ नया हुआ है जो पहले नहीं होता था। क्योंकि डेफिनेटली ये दौर डिजिटल डिवाइसेस का दौर है। हर तरफ कैमरा मौजूद है, हर तरफ मोबाइल हर हाथ में मौजूद है। तो आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। पिछले अदवार की बात की जाए, जिस तरह मुझे अच्छी तरह से याद है कि PTI चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म कहते थे कि अब वो दौर नहीं है जो आप समझ रहे हैं 90s का, या फिर इवन जो 20s में था यानी 2000 में था, वो भी हालात नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं, तो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। बहरहाल जनाब, ये कुछ IMF की जानिब से इशारे दिए गए हैं। तो अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अमीर अफराद जब मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालेंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी। और आप देख लें कि 3.82, शायद 3.82 रुपये फ़ी यूनिट अप्रैल के बिजली के बिलों में भी कमी की गई है। बहरहाल शफाफ माहौल की फराहमी जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। अब वो हल की जानिब इशारा दे रहे हैं, और हल यही है कि शफाफ माहौल में इंतखाबात करवाए जाए। गो के दोबारा इंतखाबात का भी एक ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि पिछले जो इलेक्शंस हैं वो तो नल एंड वाइड हो गए, जो हालात हमने देखे। उमर अयूब साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी है। 8 फरवरी को इलेक्शन में PTI को दीवार से लगाया गया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुखालफिन कहते थे हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, PTI को उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। जो समझते थे कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली साबित हुई। ऐवान की ये अपोजिशन मजबूत तरीन होगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का जिम्मेदार PTI को करार दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल थीं। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया, लेकिन स्पीकर KP असम्बली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। अब कासिम सूरी साहब को जो जानते हैं, या जो पिछले दौरे हुकूमत में कासिम सूरी साहब का कैरेक्टर था, जो किरदार था, वो जानते हैं,
वो इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे। तो जनाब ये सूरत हाल है। कुछ ईद के बाद बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर। हमने देखा कि कुछ बेहतरी आई है आपके मुल्क की अशारियों में भी, और IMF की रिपोर्ट भी सामने आई है, आउटलुक रिपोर्ट भी जारी हुई है ADB की जानिब से। लेकिन बेहतरी आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं आएगी तो बेहतरी मुल्क की मईशत में भी नहीं आएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो और आपकी मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। तो आपको लोगों को तरक्की देनी पड़ेगी, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर करना पड़ेगा ताकि आपकी मईशत जो है वो बेहतर हो सके। और यही कुछ अभी IMF ने भी, यानी क्रिस्टिना जॉर्जिवा साहिबा ने पाकिस्तान से डिमांड किया है। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, कामयाबी से मुकम्मल किया है, बेहतरी आई है, लेकिन जो अमीर अफराद की मुल्क की मईशत में शराकत दारी और अवामी अखराजात हैं, टैक्स बेस में इजाफा, ये सब करने की अशद ज़रूरत है। एक खबर है, इसे अच्छी खबर कह सकते हैं क्योंकि तलबा के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जिसे कहा जाता है अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। पंजाबी जी कहते हैं अंधा अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। तो पंजाब के लिए अच्छी खबर है, तलबा के लिए छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी दी है वज़ीर आला मरियम नवाज ने। उन्होंने सूबे के तलबा और तालिबात के लिए बाइक्स की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। बाइक्स हासिल करने की दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। सब्सिडाइज मतलब इस पे जो इंटरेस्ट लगता है, जैसे किस्तों पे आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो इसकी एक्चुअल अमाउंट होगी, जो एक्चुअल कीमत होगी, आपको वही किस्तों में अदा करनी होगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पंजाब हुकूमत तो जनाब नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक रब्ता किया है। बेटों और पोते पोतियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया है। हाफिज़ नईम रहमान ने इस्माइल हानिया की साबित कदमी और जज्बे को भी खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तानी अवाम और इस्माइल हानिया और हमास को पाकिस्तानी अवाम इस्माइल हानिया और हमास को सलाम पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वो इनकी हिमायत और इनके साथ यकजहती जारी रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर नहीं है। ये एक पाकिस्तान की एक मजहबी सियासी जमात है, उसने रब्ता किया है और इस्माइल हानिया से, हमास के सरबराह से। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर तो है, लेकिन क्योंकि आपकी से जो है वो आपकी हुकूमती इदारों या रियासती इदारों की जानिब से होती है, तो वहाँ से बात जाए तो बात ही कुछ और हो जाए। लेकिन गजा में ईद के मौके पर भी बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइली फौजियों की तिल हवा, नसीरा और जबालिया कैंप पर हमले की रिपोर्ट्स हैं। शुहदा की मजमूई तादाद अब 33,634 हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक कर दी गई है, जिसके मुताबिक गजा के 23 लाख फ़लस्तीनियों में से 70% ग़िज़ाई क़िल्लत से नबर्द आज़मा हैं। गजा में इसराइली फ़ौजी हमलों में शोबा तिब शदीद मुतासर रहा है और तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 489 शहीद हुए हैं। तिबी हमले के 310 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और एक लिस्ट है जिनमें अस्पताल, तिब्बी इदारे शामिल हैं, एम्बुलेंसेस शामिल हैं, हेल्थ सेंटर्स शामिल हैं। तो ये तो कुछ सूरत हाल है गज़ा की, और गज़ा के हवाले से बात ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो अब तक होता पूरी दुनिया देख रही है, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त एहतजाज भी करती नज़र आ रही है। उस हवाले से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ऐसा लगता है कि अपने हदों से तजावज़ करती जा रही है। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि ईरान और इसराइल की जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, डायरेक्ट लड़ाई है, वो होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शाम में किस तरह से दमिश्क में एक हमला किया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से और उन्होंने ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है, तमाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, और जो कुछ इसराइल अब तक कर रहा है उसमें आलमी क़वानीन को तो किसी भी सूरत वो खातिर में नहीं ला रहा है। तो ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान किया और टाइम और जगह उन्होंने कहा हम खुद चूज़ करेंगे और हम तहम्मुल से करेंगे, हम जल्दबाजी में इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में, आज, कल, परसों, इन दिनों में ये हमला एक्सपेक्टेड है। अमेरिका ने इसराइल में अपने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी है। अमेरिकी मीडिया का अगले 1 से 2 रोज़ में जवाबी हमला होने का दावा है। अमेरिकी मीडिया ऐसा कह रहा है। अमेरिकी शहरियों की नकलो हरकत मकबूजा बैतुल मक़दिस, तेल अवीव और बेरुसवा तक महदूद। रूस भी अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता और बिलखुसूस इसराइल, लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों में सफ़र न करने की हिदायत कर चुका है।
फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन सलामती कौंसिल में इस पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। ये एक अलग मामला है। इन हालात में तो बिल्कुल भी ये चीज़ होने नहीं जा रही, ना हो सकती है। जब तक कि जो मामलात हैं वो पलट ना जाएँ, इस वक़्त जो सूरत हाल है वो पलट ना जाए। तो बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे। तो ये है ओवरऑल सूरत हाल। अब रह जाती है बात कि हम आप तक ये ख़बरें क्यों पहुँचा रहे हैं। देखिए, ख़बरें आप टेलीविज़न चैनल्स पे भी सुनते हैं और यूट्यूब चैनल्स पे भी सुनते हैं, लेकिन एक तो आगाही है। डेफ़िनेटली आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, आपका हक़ है कि आप हर ख़बर तक अपनी दस्तरस रखें, आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन इससे बढ़कर भी एक चीज़ है, और वो ये है कि इन तमाम ख़बरों में से आप अपना कोई एक ज़ाविया निकालें, अपना कोई एक नुक्ता नज़र बनाएं, जिस पर मबनी आप अपना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकें, अपना लाइफ़स्टाइल अपना सकें। आपको ख़बर हो कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, आप कहाँ खड़े खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, और दुनिया में आपके लिए क्या सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमें सिर्फ खबरों तक नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। तो इस खबर के अंदर भी एक खबर होती है। उस खबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आपको दिख रही होती है वो होती नहीं, और जो होती है वो उसमें कहीं छुप रही होती है, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, खबर में मौजूद होती है। तो जनाब, ये है सूरत हाल। पाकिस्तान में इंतखाबात दोबारा होने का इम्कान है। IMF ने तसल्ली दी है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बयानबाजी की, तो वो बयानबाजी हमेशा की तरह से जारी है और जारी रहेगी। आपके घर में जो सिस्टम है, जिस निज़ाम के तहत आप अपना घर चलाते हैं, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। वो PTI हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या कोई और पार्टी हो, किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि आप मेहनत करते हैं, जो भी आपका ज़रिया रोज़गार है, आप वो मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाते हैं, अपने घर का चरखा चलाते हैं। हमारे एक बड़ा अजीब सा रिवाज है कि मोबाइल फ़ोन्स पे भी और टेलीविज़न्स पे भी हम न्यूज़ चैनल्स लगाकर और चौबीसों घंटे एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, कर चुके हैं। इस स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने के लिए अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करें, अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाएं, अपनी ज़िंदगी में डूज़ एंड डोंट्स सेट करें, ताकि आप किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़ें और अपने लिए नुकसान का बायस खुद ना बने। तो खुद फैसले करें, अपने फैसले तहम्मुल से करें, पहले सोचें, समझें, फिर बोलें। मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।